देखो जरा, तो जिला न्यायालय में आपको क्या है, इतने सारे नाम जो है पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर न्यायालय की बात करें तो जिला न्यायालय में आपको फौजदारी न्यायालय है, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, व्यवहार न्यायालय, दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, है ना, जिला सह सत्र न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट। ये तो सारे न्यायालयों के आपकी चर्चा भी होगी जिला न्यायालय के अंदर, है ना। और सत्र न्यायाधीश, न्यायाधीशों की बात करें तो सत्र न्यायाधीश, सेशन जज, व्यवहार न्यायाधीश, सिविल जज, जिला सह सत्र न्यायाधीश और डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट। तो इतने सारे जो है सेशन जज, इतने सारे न्यायाधीश और न्यायाधीशों की आपको जो है यहाँ पे चर्चा करनी है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सबके। देरो समझो जरा बात को। क्या होता है कि सबसे पहली बात कि जो जिला न्यायालय होता है ना, जिला न्यायालय में जब कोई भी केस जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि केस को एडमिट करना पड़ता है ना। अभी मैं इन शब्दों के बारे में भी बात करूँगा थोड़ी देर में कि एडमिट केस क्या होता है ना। एक कैवेट क्या होती है, कैवेट लगाई जाती है, तो कैवेट के लिए कई बार प्रश्न आता है पेपर में कि कैवेट क्या होती है ना। और डिसमिस केस क्या होता है या केस का रद्द होना क्या होता है, तो ये सारी चीज़ होती है। तो केस अगर रद्द हो गया, अभी हम फिलहाल बात करें, रद्द होने का मतलब तो समाप्त है, लेकिन अगर केस एडमिट हो गया तो मतलब आपका केस जो आगे चलेगा। तो केस आगे चलेगा तो क्या होता है कि जैसे कोई कोर्ट होता है ना, कोर्ट में जो है केस ज़्यादा आते हैं, बड़ा कोर्ट है कोई, सपोज ये हो गया आपका एक कोर्ट, ये समझ लो कि ये डायग्राम है एक कोर्ट का, है ना, ये डायग्राम है, ये पूरी एक बिल्डिंग है किसी कोर्ट की, है ना, एक ही बिल्डिंग। और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है क्या है, अलग अलग क्या है वो है जज बैठते हैं, है ना, ये अलग अलग जज बैठते हैं यहाँ पे। ये हो गया नंबर 1 जज यहाँ पे बैठेगा, नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना, 10 जज है। तो ये इनमें एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा। तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो यहाँ पे व्यवस्था बनाएगा अब अपनी। वो व्यवस्था कैसे बनाएगा कि हमारे पास जो केस आते हैं वो 2 प्रकार के केस आते हैं, है ना। एक क्या होता है आपके पास, एक कैसा केस होता है, क्रिमिनल केस होता है मतलब, और एक क्या होता है आपका सिविल केस होता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं तो वो क्या करेगा कि इसको 2 भागों में बांट देगा जजों को। एक ही न्यायालय के जजों को 2 भागों में बांट दिया, चलो एक कमरा नंबर 1 से लेकर 4 और कमरा नंबर जो है 5 से लेकर और 10, है ना। हो सकता है कि आपके जो है 1 से लेकर 6 तक इसमें कर दे और 7 से लेकर 10 तक इसमें कर दे। हो सकता है 1 से 1 और 2 इसमें कर दे, बाकी सारे उसमें कर दे। तो इनमें ये वाला हो गया क्या, दीवानी न्यायालय। ये किसने बना दी व्यवस्था दीवानी न्यायालय की। और ये वाला हो गया आपका फौजदारी न्यायालय। ठीक है ना। जो दीवानी न्यायालय होते हैं उसमें ऐसे केस जाते हैं जो खतरनाक केस नहीं होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, जमीन का मामला हो, बिजली के चोरी का मामला हो, या चोरी का मामला हो, या किसी के जो गाली गलौज का मामला हो गया, जो खतरनाक मामले नहीं है। सिंपल सी बात करें मैं कि जैसे हम बात करें कि जमीन का मामला हो गया, है ना, या चोरी का मामला हो गया, है ना, या फिर क्या कहते हैं चोरी के अलावा जो है बिजली चोरी का मामला हो गया, बिजली चोरी का मामला हो गया, है ना। ऐसे छोटे मोटे मामले जो है क्या जाएंगे आपके दीवानी न्यायालय में। और जो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे खतरनाक मामले जाते हैं, जैसे मर्डर का, है ना, मर्डर हो गया, है ना, मर्डर का मामला हो गया, या फिर मर्डर के मामले के अलावा जो रेप का केस हो गया। ऐसे करके जो खतरनाक मामले होंगे वो कहाँ जाएंगे, फौजदारी न्यायालय में जाएंगे। इसी वजह से जो दीवानी न्यायालय है, इस दीवानी न्यायालय को ही क्या कहा जाता है, व्यवहार न्यायालय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, व्यवहार न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यवहार न्यायालय। तो व्यवहार न्यायालय एक हिसाब से क्या हो गया भाई, ये वाला जो दीवानी न्यायालय है ये इंसान के व्यवहार के लिए ही जाना जाता है कि तुम्हारा व्यवहार किसके साथ कैसा, तुमने कोई खतरनाक काम नहीं किया, केवल व्यवहार। भाई जमीन का मामला कि तुम्हारा व्यवहार बड़ा खराब है कि तुम दूसरे की जमीन छीन रहे हो,
या तुम जमीन पर लफड़ा करो तो व्यवहार ही हो गया ना एक हिसाब से खराब। चोरी कर दी तो चोरी भी एक हिसाब, तुम्हारा व्यवहार बड़ा खराब है, चोरी करते हो यार, है ना, ऐसे करके, है ना। बिजली की चोरी कर रहे हो, लाइट पानी की चोरी कर रहे हो, कुछ भी है, मतलब छोटी मोटी बात हो गई, तो एक व्यवहार हो गया। तो इसलिए दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता है, व्यवहार न्यायालय कहा जाता है ना। लेकिन अगर फौजदारी न्यायालय की बात करें तो फौजदारी न्यायालय थोड़ा सा जो है खतरनाक न्यायालय होता है ना। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इसको जो है सत्र न्यायालय बोलते हैं, सत्र न्यायालय बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट बोल देंगे। और या फिर क्या बोल देंगे इसको, सेशन कोर्ट बोल देंगे, सेशन कोर्ट बोल देंगे। तो ये एक ही हो गया। और अगर व्यवहार न्यायालय की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, सिविल कोर्ट, इंग्लिश में बोलेंगे सिविल कोर्ट। ये देखो सिविल कोर्ट मतलब, सिविल का मतलब जानते हो ना, जो नॉर्मल जो रहते हैं नॉर्मल अवस्था में। तो इस हिसाब से जो है, क्योंकि ये खतरनाक नहीं है तो इसलिए इसको दीवानी न्यायालय तो इसको बोलते ही है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं, व्यवहार न्यायालय भी बोलते हैं, क्योंकि व्यवहार से रिलेटेड है। और सिविल कोर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको फौजदारी न्यायालय भी बोलते हैं और इसको सत्र न्यायालय भी बोलते हैं। और इसी को जो है क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल वाले मामले जाते हैं। क्रिमिनल का मतलब होता है जो खतरनाक मामले होता है। बोलते नहीं है कि उस पर जो है क्रिमिनल केस चल रहा है, या किसी को बोलते हैं उस पर सिविल केस चल रहा है। तो सिविल केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई बात करता है सिंपल सी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सिविल केस चल रहा है मतलब जमीन जमीन का मामला, कोई हल्का फुल्का केस चल रहा है। अगर ये बोलते हैं कि क्रिमिनल केस चल रहा है तो क्रिमिनल केस बहुत भयानक केस होता है। क्रिमिनल केस में क्या होता है कि आदमी को जो सजा होती है ना, जैसे फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा है, 4 साल की सजा, 5 साल की सजा, 2 साल की सजा, वो क्रिमिनल कोर्ट में ही होती है, सत्र न्यायालय में ही होती है। इसमें नहीं होती। इसमें क्या होता है, केवल जुर्माना लगता है, चेतावनी दी जाती है। अगर कोई ज़्यादा हद कर देगा, नहीं मानेगा, तब जाके सजा करते हैं, नहीं तो इसमें ऐसे जुर्माना और चेतावनी दी जाती है ना। तो ये होता भाई। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि आपका फौजदारी न्यायालय क्लियर हो गया। फौजदारी न्यायालय आपका कौन सा हो गया, ये हो गया, जहाँ पे मर्डर जैसे खतरनाक केस जाते हैं। सत्र न्यायालय भी इसको ही कहते हैं, सेशन कोर्ट भी इसको ही कहते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट भी इसको ही कहते हैं। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, एक ही है। देख रहे हो, एक ही है ना। दीवानी न्यायालय की बात करें तो जो दीवानी न्यायालय है वही आपका क्या है, व्यवहार न्यायालय है। दीवानी न्यायालय व्यवहार न्यायालय, और उसी को क्या बोलते हैं, सिविल कोर्ट बोलते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये एक ही चीज है सारी की सारी। अब जरा बात करते हैं कि जो यहाँ पे यहीं से निकल के आएगा आपके पास अगला पॉइंट, कि जो दीवानी न्यायालय के जो जज होते हैं ना, दीवानी न्यायालय के जो जज होते हैं, इन दीवानी न्यायालय के जजों को, जो इनके जो क्या होते हैं, जज होते हैं, इनके जजों को कहते हैं क्या, व्यवहार न्यायाधीश। इनको क्या कहते हैं, व्यवहार न्यायाधीश। जो यहाँ पे जिन जजों की ड्यूटी जो है 1 3 4 5, 1 2 3 4 वाले उसमें लगेगी, यानी कि दीवानी न्यायालय में जिन जजों की ड्यूटी होगी, वो जज ऐसे नहीं कि दीवानी न्यायालय का ही काम कर सकता है। जज इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, उसने वो व्यवस्था बना दी कि आपको ड्यूटी दे दी भाई ये वाली, क्योंकि केस जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ को ये वाली ड्यूटी दे देगा, कुछ को ये वाली ड्यूटी देगा, तुम ये वाली ड्यूटी संभालो। तो जो ये वाली ड्यूटी संभालेंगे, जब तक वो ये वाली, हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए दूसरे न्यायालय में, तो दूसरे न्यायालय में उसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है। दूसरे न्यायालय में हो सकता है उसको फौजदारी न्यायालय की ड्यूटी दे दी जाए। लेकिन जब तक उसके पास ये वाली ड्यूटी है कि आपको दीवानी न्यायालय के केस संभालना है, तब तक उसको क्या बोलेंगे, व्यवहार न्यायाधीश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यवहार न्यायाधीश। और अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिविल जज, सिविल जज बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका देखो, व्यवहार न्यायाधीश और सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश और सिविल जज, ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है ना। ये एक ही थे न्यायालय, और ये भी आपके एक ही है, और ये वाले दोनों भी आपके क्या है, एक ही है, न्यायाधीशों के नाम होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो सेशन कोर्ट है या फौजदारी न्यायालय है, इसके जो जज होते हैं, इसके जो जज होते हैं ना, इसके जज को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सत्र न्यायाधीश, इसको कहते हैं सत्र न्यायाधीश। तो सत्र न्यायालय से बना हुआ है सत्र न्यायाधीश।
और अगर इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो इसको कहते हैं सेशन जज, सेशन जज कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सत्र न्यायाधीश और सेशन जज जो है एक ही चीज है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आपके पास बचा भाई जिला सह सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट, और एक बचा आपका जिला सह सत्र न्यायाधीश, है ना, और डिस्ट्रिक्ट कम सेशन जज, ठीक है ना। अब ये बचा आपके पास। अब अगर हम इनकी बात करें तो इसमें क्या होता है, चलो यहीं पे बताते हैं इसको, कि कई बार क्या हो जाता है न्यायालय में, है ना, और इसमें केवल 4 ही न्यायाधीश है ना, 1 2 3 4, या फिर सपोज हम थोड़ा और ज़्यादा कर दें 5 6। ये आपका कोई क्या है, ये आपका जिला न्यायालय है, ये क्या आपका जिला न्यायालय है, ठीक है ना। इस जिला न्यायालय में जो मुख्य जो आपका क्या होगा, जज होगा, है ना, जो मुख्य जज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होगा व्यवस्था बनाएगा यार कि यहाँ पे सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या बांटना है। कुछ कुछ जो है क्या कहते हैं छोटे न्यायालय होते हैं, तो वो सोचते हैं केस भी ज़्यादा इतने ज़्यादा आते नहीं है, तो सब जो है मिलजुल के काम कर लेंगे, है ना। जिसके पास काम नहीं होगा उसी के पास भेज देंगे, चाहे अब तब सेशन कोर्ट वाला हो, चाहे मतलब क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, फिर है ना, सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। अब क्या करेंगे, वो इसको 2 भागों में नहीं बांटेंगे। जब किसी भी जिला न्यायालय को दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय दोनों में अलग अलग नहीं बांटा जाता है, जब अलग अलग व्यवस्था नहीं की जाती है, तो उसी कोर्ट को कहते हैं क्या, जिला सह सत्र न्यायालय। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जिला सह सत्र न्यायालय। इसको क्या कहेंगे, जिला सह सत्र न्यायालय। और जो इसके जो जज होंगे या न्यायाधीश होंगे उनको कहेंगे जिला सह सत्र न्यायाधीश। उनको क्या कहेंगे, जिला सह सत्र न्यायाधीश। और अगर इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश में इसको कहेंगे क्या, ये देखो डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट। और इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कम सेशन जज। समझ गए ना, ये होता है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि जिला सह सत्र न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट जो है एक ही चीज़ है। ये दोनों क्या हो गया आपका, एक ही चीज़ हो गया। और जिला सह सत्र न्यायाधीश और डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट जो है आपका एक ही चीज़ होता है। समझ में आई ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन व्यवस्था यहाँ पे ऐसी बनाई जाती है कि ये व्यवस्था तो आपके समझ में आ गई होगी भाई, ये वाली व्यवस्था आपके समझ में आ गई होगी कि ये क्या व्यवस्था बनाई उन्होंने। लेकिन यहाँ पे केस कैसे चलता है, एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कई बार। एक होता है भाई मॉर्निंग सेशन, सुबह का कोर्ट, और ये हो गया आपका शाम का कोर्ट। अब सुबह का कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई दिन के खाने से पहले का और दिन के खाने से बाद का। वो बात अलग है कि भाई टाइमिंग क्या है, कहीं पे 7 बजे की टाइमिंग भी होती है, कहीं पे 10 बजे की टाइमिंग होती है, कहीं 9 बजे की, कहीं 8 बजे की, कितने बजे से केस शुरू होता है वो बाद की बात है ना। लेकिन क्या होता है, खाना दिन का जो खाना होता है उससे पहले की जो शिफ्ट होगी वो मॉर्निंग शिफ्ट होगी या मॉर्निंग सेशन होगा, और शाम का जो सेशन होगा वो इवनिंग सेशन होगा। तो इसमें तो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन इसमें बड़ा मायने रखता है। क्या होता है कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो भाई जो 1 नंबर का जो जज होगा, इसके पास क्या है कि बाई चांस इसके पास भी केस चल रहे हैं, इसके पास भी चल रहे हैं, इसके सबके पास इनके पास केस चल रहे होंगे। अब एक दिन में ऐसा तो नहीं कि एक ही केस आएगा, एक दिन में ऐसे भी हो सकता है कि 10 केस आ जाए, 20 केस आ जाए। और भाई पेंटिंग में पता नहीं कितने होते हैं पड़े हुए, है ना, ऐसे भी तो होता है। तो वो क्या करते हैं ये जज, इनका क्या रहता है कि बाई चांस इसके पास केस आए तो केस ऐसे भी तो हो सकता है कि
4 केस तो आगे उसके पास, बाई चांस 8 केस आए आज या 10 केस आए, 4 केस तो आगे उसके पास मतलब क्रिमिनल है ना, और 5 केस आगे सिविल वाले। तो अब वो ऐसा नहीं करेगा कि अभी क्रिमिनल वाला बुला लिया, फिर सिविल वाला बुला लिया, फिर सिविल वाला बुला लिया, फिर क्रिमिनल वाला, कभी सिविल वाला बुला लिया, कभी क्रिमिनल वाला, फिर ऐसे नहीं करेंगे वो। जब यहाँ पे जो है मिक्स होगा, यानी कि एक ही जज जो है सारे काम कर रहा है, कोर्ट को, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में बढ़िया तरीके से काम करते हैं जज भी, तो इसलिए जो है जो ज़्यादा जरूरी है वो सुबह, समझ गए ना। यानी कि जो मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट होगी, सुबह वाला जो कोर्ट होगा, उसमें कौन सा होगा, फौजदारी मुकदमे, यानी कि फौजदारी मुकदमे सुबह होंगे, और जो दीवानी मुकदमे होंगे, क्या होंगे आपके पास, दीवानी मुकदमे। दीवानी मुकदमे कब होंगे, दीवानी मुकदमे इवनिंग शिफ्ट में होंगे, शाम वाले शिफ्ट में होंगे, ये जरूर याद